नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां दूसरे दिन फिल्म ने अकेले $10 लाख से अधिक की कमाई की। अब तक इस एक्शन ड्रामा फिल्म ने इस क्षेत्र में कुल $55 लाख का कलेक्शन किया। शुरुआत में उम्मीद थी कि यह फिल्म उत्तरी अमेरिका प्रीमियम के लिए एक सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के एक से प्रायोजित प्रस्ताव पर एकमत से मुहर लगी है। इस प्रस्ताव में 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के तौर पर घोषित करने के लिए कहा गया था। सभी देशों ने इसे स्वीकारते हुए एक तरफ से इसके पक्ष में वोटिंग की है। मोहम्मद सिराज ने ओवर की चौथी गेंद फेंकी, जिस पर ब्रॉडकास्टर ने उनकी गेंद की स्पीड 181.6 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाया। इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। फैंस को लगा कि भारतीय गेंदबाज ने नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया, लेकिन ये सच नहीं है। ब्रॉडकास्टर की गलती के कारण गलत रफ्तार स्क्रीन पर देखने को मिली है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही। दरअसल इस्लामाबादियों के नेतृत्व में विद्रोहियों का गठबंधन लगातार देश की राजधानी दिमशक की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच विद्रोही रास्ते में सीरिया सेना को हराते हुए कई अहम शहरों पर भी कब्जा करते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में परिवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर सवाल उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसे पूर्व आईएएस अफसर अनिल टुटेरिया की ईडी की तरफ से गिरफ्तारी में परेशान करने वाली बातें दिखाई दी हैं। तृणमूल कांग्रेस में दिग्गज नेताओं और युवा गुट के बीच जारी आंतरिक संघर्ष के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पार्टी नेता ममता बनर्जी ने अपने उत्तराधिकारी के अटकलों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि उनके उत्तराधिकारी के बारे में कोई भी निर्णय उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि पार्टी के नेतृत्व की तरफ से सामूहिक तौर पर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के पुलिस अधिकारियों को सरकारी नौकरी में चुने गए उम्मीदवारों के दस्तावेज की नियुक्ति से 6 महीने के भीतर जांच कर सत्यापन करने के निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों के साथ सत्यापित होने के बाद भी उनकी नियुक्तियों को नियमित किया जाना चाहिए, ताकि आगे की जटिलताओं से बचा जा सके। प्रदेश में पिछले 3 दिन से चल रही तेज रफ्तार पछुआ शनिवार से सुस्त पड़ेगी। नए विकसित हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से 8 व 9 दिसंबर को यूपी के तराई व पूर्वांचल के इलाकों में बूंदाबांदी के आसार हैं। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव आपके कई बड़े चेहरे चुनाव मैदान से बाहर रहेंगे। वहीं कई विधायकों की टिकट कटने में कुछ की सीट बदलने की संभावना है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि रणनीतिक तौर पर इस बार कोई भी ऐसे उम्मीदवार को मौका नहीं दिया जाएगा जो केवल पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। भूमि ने कहा, मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा जो ऑडिशन के लिए इस अंदाज में आए। मुझे याद है कि जब मैं उनके साथ लाइन रिहर्सल कर रही थी, वे इस दौरान बहुत अच्छे थे। उस समय मैंने एक सीन में करीब 100 ऑडिशन लिए थे। इस दौरान मैं भी अपनी लाइन भूल गई थी। उस समय ही मुझे लगा कि मेरे सामने जो इंसान है वो बहुत ही अच्छा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।